और हेलो मेरे भाई लोग, तो कैसे हो तुम सब लोग। हमेशा की तरह इंट्रो पे टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मानवा के स्टार्टिंग में हमें हेसू को फ्लावर शॉप में दिखाया जाता है, जहाँ पे हेसू सोचती है कई वीक गुजर गए हैं लेकिन आपकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। और हमारी बातचीत जिन्हें हमेशा तुम शुरू किया करते थे, मैंने जो लास्ट मैसेज तुम्हें सेंड किया था उसके बाद ये बंद हो गया और एक फोन जो बजना बंद हो गया, और मेरे काम के बाद अकेले अकेले घर जाना, मुझे ये बात इतनी बेचैनी वाली क्यों लगी। फिर हेसू प्रीवियस चैप्टर में हुई उन बातों को याद करती है जहाँ पे उसने कहा था अगर आप समझदार हो तो आपको अपनी उम्र के किसी व्यक्ति से मिलना चाहिए। फिर हेसू कहती है भले ही मैंने तुम्हें उन शब्दों से चोट पहुंचाई है, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे लगता था कि अब भी तुम मुझसे चिपके रहोगे। और हेसू गेट की तरफ देख के सोचती है मुझे तुम्हारे एब्सेंस की आदत डालने में 2 वीक लग गए हैं और शायद वो दिन कभी ना आए जब आप उस दरवाजे से गुजरेंगे। फिर हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक पर्सन हेसू के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, तुम काम करते हुए तुम कहाँ देख रहे हो। और हेसू की फ्रेंड उस पर्सन को शांत करने की कोशिश करती है और हेसू अपने सर को नीचे किए हुए कंटिन्यूअसली उस पर्सन से माफी मांगती है। हेसू अपने सारे कामों को खत्म करके घर जाते हुए भी रोज के बारे में ही सोच रही थी। वो सोचती है सो रोज आप कैसे हैं, क्या आप ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ 24 की एज में आपकी लाइफ कैसी है और क्या आपको अभी भी बुरे सपने आ रहे हैं, क्या आप सेफ रह रहे हैं, और वो ग्लव्स जो मैंने तुम्हें दिए थे क्या वो तुम्हें गर्म रख रहे हैं। और हेसू इस रात वाले दिन को याद करके सोचती है क्या आप आजकल भी वहाँ अकेले जाते हैं, जहाँ पे रोज हेसू से कहता है जब भी मेरा दिल भारी हो जाया करता था तो मैं यहाँ पर अकेले आ जाया करता था। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। और हेसू सोचती है मैं अपनी भावनाओं के बोझ तले इतना दबा हुआ था कि मुझे इसका एहसास ही नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि आपके मन में अनगिनत भावनाएं थी जिन्हें आपको छोड़ देने की जरूरत थी। और कितनी बार आपके पैर आपको इस जगह पर ले गए हैं और उन काउंटलेस रोशनियों को देखकर आपने कौन सी दर्द को दूर करने की कोशिश की। फाइनली मुझे ये रियलाइज हुआ और मुझे लगा कि ये रिलीफ है क्योंकि मुझे रोज के बारे में कुछ नहीं पता था और अब मुझे उसकी याद दिलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। हेसु ये सब सोचते हुए वहाँ से जा ही रही थी, तभी उसे उसी टाइम एक कपड़ों का शोरूम दिखता है। हेसु वहीं पे खड़े होकर उन्हें देखते हुए सोचती है ये कहना कि मैं सब कुछ भूल रहा हूँ, हमारे पास जो कुछ भी कम था उसके लिए ये बहुत ज्यादा लगेगा। ये कहते हुए वो उस दिन के बारे में सोचती है जब हेसु रोज के लिए गिफ्ट खरीद रही थी। हेसु ग्लास के वॉल को टच करते हुए कहती है तुम्हें पता है एक बात थी जो मैं तुम्हें तब नहीं बता पाया, अगर आप उस टेडी बियर को अपने तकिए के पास रखेंगे तो ये आपकी सुरक्षा करेगा, आपको बुरे सपने नहीं आएंगे। और मुझे ये तुम्हें पहले बता देना चाहिए था, तुम जो हमेशा चोट के निशान से ढके रहते थे। और मैं एंड तक एक सेल्फिश और भयानक अडल्ट था और जो शब्द मैं तुमसे कह नहीं पाया था वो मेरे मन में ही रह गए और बहुत लंबे समय तक उन शब्दों ने मेरे दिल को चोट पहुंचाए। फिर हमारा सीन रोज की तरफ शिफ्ट होता है जो किसी पर्सन को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था और मार खाते हुए वो पर्सन बेहोश हो जाता है और रोज उसे लात मारते हुए कहता है हे ओल्ड मैन। और इस तरीके से रोज को किसी पर्सन को मारते हुए देख के ली पीछे से कहता है अगर आपने ड्रिंक कर रखा है तो आप घर जाकर शांति से सो क्यों नहीं जाते। और वो रोज से पूछता है इस तरीके से मासूम लोगों को परेशान क्यों किया जा रहा है, ये बहुत बुरा घाव है। और रोज के भी पूरे चेहरे के ऊपर चोट लगे हुए थे। फिर वो एक वॉल के साथ खड़े होकर उस बेहोश पर्सन की तरफ देखता है और लीजे सोचता है वो हाल ही में बहुत परेशान रहने लगा है और वो बहुत घबराया हुआ है। उसे देखने से ऐसा लगता है कि वो अगले पर्सन को मार देगा जो उसके सामने से जाएगा। थोड़ा संभाल के लीजिए यार, क्योंकि तुम भी उसी के सामने खड़े हो, पता चला वो तुम्हारे ऊपर अपना हाथ साफ कर ले। और उसी टाइम रोज लीजे को आवाज देता है। लीजे कंफ्यूजन में कहता है हाँ। रोज लीजे से पूछता है क्या तुम फाइटिंग में अच्छे हो। लीजे रिप्लाई देता है वेल मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ, हाँ मैं फाइटिंग में अच्छा हूँ। फिर रोज अपने घाव को दिखाते हुए ली से कहता है तो फिर मुझे मारो, इसे और भी विजिबल बनाओ। और तुम लोगों को पता चल गया होगा कि रोज अपने चेहरे के ऊपर और ज्यादा चोट के निशान क्यों लेना चाहता है। और लीजे चौंक जाता है। वो रोज से दूर होते हुए कहता है हाँ प्लीज ऐसी बातें मत करो। वो सोचता है यार ये काफी मुश्किल है। और लीजे को इस तरीके से बिहेव करते हुए देख के रोज हंसने लगता है। लीजे कहता है सोचिए एक ऐसे व्यक्ति से ये बातें सुनना कितना अजीब लगेगा जिसका शरीर एक दरवाजे की तरह बना है। फिर रोज अपने बालों को ठीक करते हुए कहता है तो फिर तुम्हारा आज का काम खत्म हो गया है। लीजे कंफ्यूजन में रोज से पूछता है क्या आप घर नहीं जा रहे हो। रोज रिप्लाई देता है नहीं मुझे कहीं और जाना है। लीजे कहता है आप इस हाल में कहाँ जा सकते हैं। देखो ली को तो अभी कोई भी आइडिया नहीं है कि रोज अभी कहाँ जाने वाला है, लेकिन आप लोगों को और मुझे ये अच्छे से पता है कि रोज अभी कहाँ जाने वाला है। फिर हमारा सीन हेसू की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पे रोज ने हेसू को एक मैसेज सेंड किया है जिसमें रोज ने लिखा है कि मैं तुम्हारे घर के सामने हूँ। और हेसू उस मैसेज को देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है। वो सोचती है मुझे जाना होगा किसी को पैसे उधार देने। और हेसू तुरंत ही रोज से मिलने के लिए घर से बाहर आ जाती है और रोज अपने चोटों को छुपाने के लिए सस्ती कोशिश करता है। वो अपने चेहरे के ऊपर एक मास्क लगा कर आता है। पहले तो हेसू निशानों को नोटिस नहीं करती है। वो कहती है तुम यहाँ पर क्यों हो। वो कहती है मुझे माफ करना लेकिन अगर आप वो नहीं लाए जो मैंने आपसे मांगा था
तो मेरे पास आपसे मिलने का कोई कारण नहीं है, अगर आप चले जाए तो मुझे खुशी होगी। और इसी बीच हेसु उन चोटों को देख लेती है और जाके उसके मास्क को हटा देती है और कहती है, तुम्हारे चेहरे के साथ क्या हुआ? क्या तुम फिर से किसी गुंडे की तरह लड़ने लगे? और हेसु अपनी आंखों में आंसू लिए कांपते हुए कहती है, तुम एक अडल्ट हो, अगर कोई झगड़ा करता है तो तुम्हें उससे बचना चाहिए था। तुम अभी भी एक बचकाने बेवकूफ की तरह हरकतें करते रहते हो। और इस तरीके से चोट लगने के बाद क्या आपको दर्द नहीं होता? और हेसु अपने आप से ही कहती है, तुमने हमेशा मेरे उन हिस्सों को खोदा जो कमजोर थे, और तब मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ कि ये कितना अजीब था, या शायद ऐसा नहीं है। और हेसु रोज को अंदर बुलाते हुए कहती है, ये आखिरी बार होगा, मैं बस कुछ दवाई लगा दूंगा। और हेसु अंदर जाते हुए सोचती है, क्या वो मैं ही था जो तुम्हारे लिए सॉफ्ट और वीक होता गया? फिर वो लोग अंदर आने के बाद हेसु रोज के चोटों के ऊपर दवाइयाँ लगाती है। और दवाइयाँ लगाने के बाद हेसु कहती है, अगर आप नहीं चाहते कि ये कोई निशान छोड़े तो आपको बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है, और अगली बार अगर तुम्हें इससे भी ज्यादा चोट लगी तो मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखूंगी। और हेसु वहाँ से उठते हुए कहती है, अगर तुम समझ गए हो तो यहाँ से चले जाओ। लेकिन रोज उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, मैं इसे ले आया, आपने जो मांगा था मैं उसे ले आया हूँ, इसीलिए प्लीज थोड़ी देर और मुझे रुकने दीजिए। हेसु रोज को बहुत नॉर्मली देखती है और उसके पास बैठते हुए कहती है, तुम उसे ले आए, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? और हेसु उस बैग में देखते हुए कहती है, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वो सिर्फ कुछ ही वीक में इतने पैसे इकट्ठे कर पाए, वो जरूर झूठ बोल रहा है। और हेसु जब उन पैसों को देखती है वो बहुत ज्यादा हैरान होती है। वो रोज से पूछती है, तुम्हें ये पैसे कहाँ से मिले, मुझे जवाब दो। रोज रिप्लाई करता है, आपने मुझसे पैसे उधार देने के लिए कहा था। और हेसु चिल्ला के रोज के कॉलर को पकड़ते हुए कहती है, बियोम तिहा। हेसु बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, उसके हाथ भी कांप रहे थे, उसे डर लग रहा था कि रोज कोई गलत काम करके इन पैसों को लेकर आया है। और रोज हेसु के हाथ को पकड़कर धीरे धीरे उसके चेस्ट के ऊपर एक स्कार के पास ले जाते हुए कहता है, मैंने एक ऑर्गन बेचा है, उन्होंने कहा कि वो मुझे पैसे देंगे। और हेसु रोज की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और अपने कांपते हुए हाथों से उस स्कार को देखते हुए रोने लगती है। और हेसु को उस तरीके से रोते हुए देख के रोज को एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। रोज कहता है, क्या आप रो रहे हो? और वो उससे माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, ये एक मजाक था, और मुझे नहीं लगता था कि आप मुझ पर विश्वास करोगे, क्योंकि ये एक पुराना स्कार था। और रोज यीशु के गाल के ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहता है, मैं गलत था, क्या मुझे सिर्फ चले जाना चाहिए? और अब जो भी कहोगे मैं वो सुनूंगा, प्लीज मत रो। और हेसु रोते हुए कहती है, ऐसा करने का क्या मतलब है? क्या मतलब है ऐसा करने का? मैं तुम्हें तुम्हारे अच्छे के लिए ही मुझसे दूर कर रहा हूँ, तो तुम मुझे क्यों डरा रहे हो? तुम मुझे एक बुरे अडल्ट में क्यों बदलते रहते हो, क्यों? और रोज हेसु को गले लगा लेता है। हेसु कहती है, बताओ मुझे मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? और थोड़ी देर बाद हेसु शांत हो जाती है और रोज हेसु के बालों को पीछे करते हुए कहता है, क्या आपका रोना हो गया? हेसु रिप्लाई देती है, हाँ, और मुझसे ऐसी बातें मत पूछो, ये एम्बेरसिंग है। रोज कहता है, तो आप कब तक ऐसे ही बैठे रहने का प्लान बना रहे हैं? मेरा मतलब है कि मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन भाई देखो यार, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रोज कहता है, ऐसा लगता है कि ये आपके लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है। हेसु ब्लश करते हुए कहती है, तुम इस तरीके के मूवमेंट में सीरियसली ऐसी बातें कर रहे हो? ये तो बहुत बेशर्मी है, क्या आपको शर्म नहीं आती? फिर रोज हेसु से कहता है, क्या यह ऐसा है? और हेसु जब रोज की तरफ देखती है, रोज अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ लेता है आई कांटेक्ट को अवॉइड करने के लिए, और वो दोनों थोड़ी देर ऐसे ही शांत बैठते हैं। और हेसु पुरानी बातों को सोचती है, जहाँ पे रोज ने उससे कहा, अगर आपका दिल तैयार नहीं है तो आप मेरा शरीर का यूज कर सकते हो। और हेसु रोज को बहुत उम्मीद भरी नजरों से देखती है और उसके कंधों पे हाथ रखते हुए कहती है, हाँ, और उसे किस करने के लिए धीरे धीरे उसके पास जाते हुए कहती है, आज रात के लिए यही रुकना। तो चलो, ये वाला चैप्टर तो यहीं तक था, और मैं तुमसे कह रहा हूँ यार, जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है वो बहुत खतरनाक होगा। इसीलिए अगर तुम कुछ भी मिस नहीं करना चाहते हो तो एक बार जाके उस चैप्टर को रीड कर लेना, क्योंकि कुछ ऐसे इमेजेस होंगे उसमें जो मैं इस पे अपलोड नहीं कर पाऊंगा। और अगर वो चैप्टर तुम्हें समझ में ना आए तो मैं तो यहाँ पर हूँ ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट एंड सायोनारा।